Hello my dear students, today I am again here in front of you all with the session 2 of chapter square and square root. In this session I will discuss about how to find squares and Pythagorean triplet. Most important topic of this chapter is Pythagorean triplet. So first of all I will discuss how to find square. Square निकालने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, तो सारे मेथड तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट जो मेथड आपको यूज़ करने हैं उसी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर का मतलब जैसा कि फर्स्ट सेशन में हमने बताया था, मल्टीप्लाइंग अ नंबर इटसेल्फ 2 times, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। सो इफ यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 32 का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो सिंपल तरीका आपको पता है, वी हैव टू मल्टीप्लाई 32 2 times, मीन्स 32 मल्टीप्लाई बाय 32 एंड इसका आंसर हमको क्या मिल जाएगा, द आंसर विल कम 1024। 32 इंटू 32 आएगा 1024। आप लोग करके देख लीजिएगा, ये डायरेक्टली होता है बाय मल्टीप्लिकेशन। और दूसरा तरीका इसका क्या होता है, अगर हम मल्टीप्लिकेशन ना करना चाहें तो हम लोग इसको 32 को 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। वी कैन ब्रेक 32 इंटू 2 parts सो दैट एन आइडेंटिटी कैन बी फॉर्म ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर। तो 32 विदाउट, मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास आया, विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, find square of फर्स्ट पार्ट आपका है यही 32 का ही निकालते हैं। 32 का स्क्वायर निकालना है विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, हम लोग 32 को 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। 32 को ब्रेक करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30 प्लस 2 एंड इट विल बी होल स्क्वायर। 32 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। आपको डायरेक्टली अगर फॉर्मूला आता है a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट विल ऑल्सो बी करेक्ट। और हम लोग 30 प्लस 2 होल स्क्वायर को लिख सकते हैं 30 प्लस 2, और दूसरा हमने लिख दिया 30 प्लस 2, 2 बार हमने लिख दिया। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके। 30 को पहले 30 से करेंगे, फिर 30 को 2 से करेंगे, बिल्कुल सही है, फिर 2 को 30 से करेंगे और 2 को 2 से कर देंगे, तो हम लोग का आंसर है बिल्कुल सही आ जाएगा। सो 30 इंटू 30, 30 इंटू 30 प्लस 2 ये ब्रेक होगा, प्लस 2 इंटू 30 प्लस 2 ये ब्रेकिंग हो जाएगी। अब सॉल्व कर लेते हैं। 30 इंटू 30 ये हमारा हो जाएगा 3 3 9, 900, 30 टू 60 प्लस 30 टू 60 एंड 2 टू 4, तो ये हो गया पूरा। 60 प्लस 60 हो गया 120 और 4 124, तो 900 में 124 जब ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1024। तो ये हो गया। हम लोग मल्टीप्लाई अगर नहीं करना चाहते, हमको मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है, तो हम लोग ऐसे ब्रैकेट को ओपन करके 2 पार्ट में इसको डिवाइड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मीन्स वी कैन फाइंड आउट द स्क्वायर। ये तो हो गया सेकेंड मेथड। फर्स्ट मेथड वॉज मल्टीप्लाइंग द नंबर डायरेक्टली एंड सेकेंड मेथड वॉज ब्रेकिंग इंटू होल स्क्वायर, breaking into 2 parts such that the 32 forms 2 numbers which is a whole square. So 30 plus 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे बनाएंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आप एग्जांपल लेके अपने आप से कर सकते हैं। इसमें एक और प्रॉब्लम आएगी आपको, एनसीईआरटी में एक पैटर्न टाइप का दिया रहेगा और वो होंगे ऑड नंबर्स, सम ऑफ ऑड नंबर्स। तो यहाँ पर हम आपको एक चीज़ और बता दें स्क्वायर निकालने में, सम ऑफ n ऑड नंबर्स, सम ऑफ n ऑड नंबर्स जो होता है वो हमेशा क्या होता है, n स्क्वायर। मीन्स हम लोग देखें कितने नंबर्स प्रेजेंट है, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स होगा यहाँ पे, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। देखें हम लोग कितने ऑड नंबर्स प्रेजेंट है, उन्हीं को हम लोग को क्या करना है, देखना है कितने ऑड नंबर प्रेजेंट है, उनका हम स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, सीरीज का सम मिल जाएगा, हमारे पास आ जाएगा। सो एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स मीन्स 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, ये है। विदाउट एडिंग फाइंड द सम, विदाउट एडिंग फाइंड द सम इसको करना है। तो हम लोग को देखना है कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 6 स्क्वायर दैट इज 36, ये आंसर आ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ले लें, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11
प्लस 13 प्लस 15, ये भी क्या है, सम ऑफ n ऑड नंबर्स हैं, दीज आर द n ऑड नंबर्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर आ जाएगा 8 स्क्वायर, दैट विल बी 64। सो लाइक दिस वी कैन सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अब इसके बाद एक आता है क्वेश्चन कि स्क्वायरिंग अ 2 डिजिट या 3 डिजिट या 4 डिजिट नंबर दैट एंड्स विद 5, तो उसको भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। अगर कोई भी नंबर 5 पर एंड कर रहा है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ अ नंबर दैट एंड्स विद डिजिट 5, तो 2 डिजिट हो, चाहे वो 3 डिजिट हो, चाहे वो 4 डिजिट हो, उसका हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। स्क्वायरिंग 2 डिजिट / 3 डिजिट, कितने भी डिजिट का नंबर हो, नंबर एंडिंग विद 5, एंडिंग विद 5, तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका एक कॉन्सेप्ट होता है। एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 25 स्क्वायर, हमको 25 स्क्वायर निकालना है। वी नो दैट इफ यूनिट प्लेस इज 5 देन द स्क्वायर ऑफ 5 एंड्स इज ऑल्सो 5, यानी 5 का स्क्वायर एंड करेगा 5 पे, हमको पता है। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट में करते क्या है, सबसे पहले जो यूनिट प्लेस है 5 का स्क्वायर कर लिया, 25 आ गया, ये आ गया, 5 का स्क्वायर हमने कर लिया, 25 आ गया। अब 2 को उसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 625। फिर से बताएंगे, 5 स्क्वायर इज 25, हमने यहाँ लिख दिया। 2 का जो नेक्स्ट नंबर है मीन सक्सेसर ऑफ 2 दैट इज 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 आ गया और आंसर आ जाएगा 625। ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, पर हम यहाँ पे आपको सारे शॉर्टकट नहीं बता सकते, यहाँ पे जितना आपसे पूछा जाएगा उतना ही बता रहे हैं। हम अगला वीडियो बना देंगे जिसमें आपको शॉर्टकट ट्रिक बता देंगे, हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ नंबर्स विद इन अ सेकेंड। आप 1 सेकेंड में किसी भी नंबर का स्क्वायर 2 सेकेंड में बता सकते हैं, बहुत ईजी चीज़ होती है। इसका एक और हम एग्जाम्पल ले लेंगे स्टूडेंट्स। सो आई एम टेकिंग द स्क्वायर ऑफ 65, here I have to find the square of 65. So first of all we will find the square of 5 square. 5 square will be 25, ये हमने लिख दिया, 5 स्क्वायर का वैल्यू हो गया 25। अब 6 को इसके प्रेडिसेसर से मल्टीप्लाई किया, सक्सेसर से, तो 6 7 कितना होता है, 6 7 होता है 42, और 42 को यहाँ पे लिख देंगे, आंसर आ जाएगा 4225। किसी भी नंबर में आप ऐसा कर सकते हैं, मान लीजिए हमने लिया 3 डिजिट नंबर, सो 3 डिजिट नंबर आई एम टेकिंग 105 स्क्वायर, आई हैव टू फाइंड 105 स्क्वायर। सो यूनिट प्लेस 5 है तो इसका स्क्वायर 25 पे एंड होगा, हमने 25 लिख दिया। अब 10 को उसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 11 ये हो जाएगा 110, तो 11025 विल बी द फाइनल आंसर। सो ये एक मेथड होता है नंबर एंडिंग विद 5, उसका स्क्वायर कैसे करते हैं हम एक वीडियो आपके लिए बना देंगे। इन दैट वीडियो आई विल टेल हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विद इन अ सेकेंड। सो ये करेक्ट है यहाँ तक। Now my new topic is Pythagorean triplet. I will tell you what is Pythagorean triplet. Pythagorean triplet नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, Pythagoras theorem आपको पता है Pythagoras theorem क्या होती है। In a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to the sum of square of other two sides. ये आपको पता है, that is क्योंकि Pythagorean triplet में जब Pythagoras का नाम आता है तो हमारे दिमाग में Pythagoras theorem आती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, see here is a right angle triangle ABC, right angle at B. The square of hypotenuse is equal to the sum of square of other two sides. That is the Pythagoras theorem. Means h square is equal to p square plus b square. This is the Pythagoras theorem. और ऐसे नंबर्स, ऐसे 3 नंबर्स, ट्रिपलेट मीन्स 3 नंबर्स, ऐसे 3 नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करें दैट आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मीन्स ऐसे 3 नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और जनरल लैंग्वेज में वो 3 नंबर होते कौन से हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ट्रिपलेट, वो 3 नंबर होते कौन से हैं, वो होते हैं हमारे 2m, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। ये होते हैं वो 3 नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। अब मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेंगे, इफ आई टेक एन एग्जांपल, फर्स्ट नंबर, तो एग्जांपल आपके सामने लेते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे 10, फर्स्ट नंबर इज 10, सो फर्स्ट नंबर 1 नंबर इज 10, फाइंड ऑल पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स,
फाइंड ऑल पाइथागोरियन triplets if one number is 10 या one triplet is 10। एक ट्रिपलेट हमको पता है 10, सो 10 हम 2m को भी 10 मान सकते हैं, m स्क्वायर माइनस 1 को भी 10 मान सकते हैं और m स्क्वायर प्लस 1 को भी 10 मान सकते हैं। पर हमको ये देखना है जिसमें हमारी सिंप्लीफाइड वैल्यू आ जाए और रैशनल वैल्यू आनी चाहिए। सो हम यहाँ पे अगर m स्क्वायर माइनस 1 को 10 मानेंगे तो m स्क्वायर विल बी 11 और m विल बी रूट 11, तो हमारा गलत हो जाएगा, यहाँ पे हम नहीं निकाल पाएंगे। हम यहाँ पे इसलिए 2m को मानते हैं, मीन्स 2m इज इक्वल टू 10, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। m इक्वल टू 5 आ गया, तो बाकी के दोनों नंबर m स्क्वायर माइनस 1 यानी 5 स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 25 माइनस 1 दैट इज 24, और 5 स्क्वायर प्लस 1 करेंगे मीन्स m स्क्वायर प्लस 1 दैट इज ये हमारा आ जाएगा 25, 1 और 26। तो हमारे जो तीन पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। फर्स्ट वाज 10, सेकंड इज 24 एंड थर्ड इज 26। और ये जो तीन नंबर हैं ये हमारे पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे। 26 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर और प्लस 10 स्क्वायर करके देखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। सो दीज आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इस पे एक और एग्जाम्पल आपके लिए लेंगे, दैट इज 16। सो अगर हम लेते हैं वन नंबर इज 16 तो वहां से भी वी कैन फाइंड आउट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इफ वन नंबर इज 16 या वन ट्रिपलेट इज 16 दिया हुआ है, पहला नंबर हमको 16 दिया है तो वी कैन टेक 2m इक्वल टू 16, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 16 लेंगे तो m स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 17, तो m की वैल्यू रूट 17, तो उसका वो इरेशनल हो गया, रैशनल है नहीं। सो वी विल टेक 2m इज इक्वल टू 17, 2m इज इक्वल टू 16, सो m की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। m की वैल्यू 8 आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड m स्क्वायर माइनस 1, तो m स्क्वायर माइनस 1 विल बी इक्वल टू 8 स्क्वायर माइनस 1, तो ये हमारा आ जाएगा 64 माइनस 1 63, और नेक्स्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट विल बी m स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 8 स्क्वायर प्लस 1, और ये हमारा आ जाएगा 65। सो तीनों जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमारे यहाँ पे आ गए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ये हमारे आ गए यहाँ पे 16, पहला 16 था, फिर 63 है, लास्ट वन इज 65। सो दीज आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट एंड वी कैन चेक द आंसर ऑल्सो। हम लोग आंसर भी चेक कर सकते हैं, आप अपने रफ में करके देख लीजिएगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जब आंसर आएगा तो सबसे जो बड़ा नंबर होगा मीन्स 65 स्क्वायर, इसको आप फाइंड कर लीजिए, और इसका जो सम होगा वो इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर के इक्वल होगा, मीन्स 16 स्क्वायर और प्लस 63 स्क्वायर। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि 65 स्क्वायर इक्वल टू 16 स्क्वायर प्लस 63 स्क्वायर, समझ जाइएगा आपके जो ट्रिपलेट निकले हैं वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे विद हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी गिवन नंबर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो स्टे कनेक्टेड, वेरी सून द नेक्स्ट वीडियो विल कम in the next 1 or 2 days. Thank you.